हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन अभ्यास। और आज हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम 10th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में आना है, दैट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और स्टूडेंट्स सभी ने रजिस्टर और पेन अपने साथ में रख लेने हैं। ये वीडियो अगर आपने देख लिया और इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो बिलीव मी यार, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे इस वीडियो से ऊपर नहीं आएंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उन्हीं में से आएंगे। ठीक है, तो आपने अच्छे से इस वीडियो को कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं यार फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, two cubes each of 10 centimeter edge are joined end to end and find the surface area of the resultant cuboid। या डेफिनेटली जब आप दो क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन करोगे तो उससे होगा क्या, देखो एक आपका क्यूबॉइड बनेगा। अब इस क्यूबॉइड में हो क्या जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर है लेंथ और ये भी 10 सेंटीमीटर है। जो आपकी न्यू लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। बट जो आपकी ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी वो सेम रहेगी, क्योंकि क्यूब है। अगर हर एज 10 सेंटीमीटर है इसका मतलब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट। ये भी आपका 10 होगा और इधर से अगर आप ब्रेड्थ भी देखोगे तो वो भी आपकी यार 10 ही होगी। ठीक है, ये पार्ट भी आपका 10 होगा। बट जब आप दो क्यूबॉइड्स को ज्वाइन कर लोगे तो आपकी लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी, बट आपकी ब्रेड्थ और हाइट जो है वो 10 रहेगी। और हमें पूछा क्या हुआ है यार, यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है अगर इनको ज्वाइन कर दे जो न्यू क्यूबॉइड बनेगा उसका आपने सरफेस एरिया बताना है। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल एंड जस्ट पुट द वैल्यूज यार। तो ये क्या हो जाएगा, एल आपका 20 है, बी आपका 10 है, 10 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 10, तो आंसर आपका ये आ जाएगा 200 प्लस 200 400 प्लस 100 500, तो 2 इंटू 500 आंसर वुड बी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स रिजल्टेंट क्यूबॉइड जो बनेगा उसका सरफेस एरिया आपका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Now, in this question, 3 cubes whose edge measures 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively to form a single cube. Find its edge. अगर यार 3 क्यूब्स को जिनकी एज 3, 4 और 5 है, ठीक है, इनसे एक सिंगल क्यूब बनाए और उसकी एज निकालनी है, तो डेफिनेटली यार जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम आपके लार्जर क्यूब का और तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम जो होगा, तो लार्जर क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, इन तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम के सम के इक्वल। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट, इट इज एल क्यूब, यानी कि लेंथ ऑफ द साइड क्यूब। तो जो न्यू क्यूब बनेगा उसकी एज जो हम मान लेते हैं वो एल ले लेते हैं, तो एल क्यूब इज इक्वल टू, एक है 3 क्यूब, एक है 4 क्यूब और एक है आपका 5 क्यूब। इनको ऐड करोगे तो 27 प्लस 64 प्लस 125, ये किसके इक्वल आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एल क्यूब आपका आ गया 216। और आपने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द क्यूब। तो लेंथ क्या हो जाएगी, आपने क्यूब रूट ले लेना है। 216 का क्यूब रूट अगर आप लोगे तो ये आपका आएगा 6। और आपसे पूछा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, तो न्यू क्यूब की लेंथ जो आई है वो आई है 6। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 6L स्क्वायर।
तो ये क्या बन जाएगा 6 इंटू 6 स्क्वायर, इट वुड बी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. So answer of this question would be 216 centimeter square. Now let's move to the next question. And next question is two cubes each have volume 64 centimeter, are joined and end to end. Find the surface area and volume of the resultant cuboid. अब पहला जो क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना है 64, यानी कि L1 क्यूब इज इक्वल टू 64. तो साइड क्या आ जाएगी, क्यूब रूट लोगे 64 का 4 आ जाएगी. इसी तरह से वॉल्यूम 2 भी आपको 64 ही दिया है, तो L2 भी जो आ जाएगा यानी कि ये भी आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा. अब यार इन्होंने कहा है अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दे, इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, आपकी ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी. ये देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ये आपका 4 है, ये 4 है, ये 4 है और ये वाला पार्ट भी 4 है. तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 4 + 4 8, और इसकी ब्रेड्थ सेम ही रहेगी दैट इज 4. हाइट जो हो जाएगी वो भी सेम रहेगी 4. अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL. तो वैल्यू पुट करोगे अगर आप 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4, तो 32 64 प्लस 16 80. तो इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 80, ये आपका आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. और वॉल्यूम पूछा है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है यार, दिस इज LBH. तो भाई इसको सॉल्व कर लो आप, इट इज 8 इंटू 4 इंटू 4, ये आ जाएगा आपके पास 128 सेंटीमीटर क्यूब. तो बस इतना सा करना था यार, सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके नंबर्स इजीली आ जाएंगे, बस इसको समझ लो अच्छे से. चलो अब मूव करते हैं हम स्फीयर के ऊपर और सिलेंडर के क्वेश्चंस के ऊपर. दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर. द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. इफ लेंथ ऑफ द वायर इज 36 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस. यार यहाँ पर पहले हमारे पास स्फीयर है, अगर इसको मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेल्ट करेंगे तो इसका वॉल्यूम, और मेल्ट करके किस में कन्वर्ट किया हमने सिलेंडर में कन्वर्ट किया है. जो वायर है वो किस शेप में होगी, सिलेंड्रिकल शेप में होगी. तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसी को मेल्ट करके हमने सिलेंडर में कन्वर्ट किया है. तो वॉल्यूम जो है वो कभी चेंज नहीं होगा. हमेशा याद रखना यार, ये जो 3D के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर ये चीज़ें आती हैं, इनमें अगर एक फिगर को दूसरी फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो उनका वॉल्यूम को जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा. आपने हमेशा वॉल्यूम को इक्वेट करना है, ठीक है. अब अगर हम देखेंगे जी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, और सिलेंडर का फॉर्मूला वॉल्यूम का पाई R स्क्वायर. यहाँ पर R हमें डिफरेंट ले लेते हैं ये, ठीक है. यहाँ पर मैं कैपिटल R ले लेता हूँ. H हाइट या फिर लेंथ को से इक्वेट कर सकते हैं हम, ठीक है. अब सिलेंडर स्फीयर का जो डायमीटर है वो 6 दिया हुआ है, इसका मतलब R की वैल्यू आपकी 3 है. H जो हमें दिया हुआ है वो 36 दिया हुआ है, हमें कैपिटल R निकालना है. तो यार वैल्यूज पुट कर दो. देखो 4/3 पाई 3 क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, और इधर पाई कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है, H की वैल्यू हमें 36. बस इसको सॉल्व करना है. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर 9 कैंसिल हो जाएगा, और 9 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे. अब आपके पास R क्या बचेगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा.
अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, हमें जो रेडियस दिया हुआ था स्फीयर का वो कितना था 6 सेंटीमीटर, लेकिन जो वायर का हमें दिया हुआ था वो 36 मीटर्स दिया हुआ था। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, ये 36 जो मीटर दिया है इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 3600 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें जो 36 सिंपल लिखा था इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब इसको सॉल्व कर लो तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास बेटा क्या आ जाएगी, ये आएगी 1/100 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके पास, और 1/10 सेंटीमीटर लिख लो या फिर इसको आप लिख सकते हो 1 मिलीमीटर। तो आपका आंसर या तो 1/10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर होगा या फिर 1 मिलीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि देखो यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ पर जो स्फीयर का रेडियस था वो सेंटीमीटर में था और जो लेंथ हमें दी थी वो मीटर्स में दी थी सिलेंडर की। तो हमने लेंथ को जो मीटर्स में दी थी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज डिक्रीज बाय 5%, हाउ मच परसेंट विल द लेंथ बी इंक्रीज्ड सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, सॉरी। अब यार डायमीटर अगर चेंज हुआ है तो डेफिनेटली आपका रेडियस भी चेंज हुआ होगा। मान लेते हैं रेडियस पहले इनिशियल रेडियस आपका r था, हाइट आपकी h थी, तो वॉल्यूम आपका क्या होगा पाई r स्क्वायर h। अब यार यहां पर हमें दिया हुआ है दैट डायमीटर इज डिक्रीज बाय 5%। अगर डायमीटर डिक्रीज हुआ है डेफिनेटली रेडियस भी डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो न्यू रेडियस क्या होना चाहिए भाई, रेडियस पहले r था लेकिन अब 5% यानी कि 5/100 ऑफ r रिड्यूस हो गया है, तो कितना बचा होगा, r में से 5% हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा 95/100 r, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 19/20 r आ जाएगा। अब न्यू हाइट हमें निकालनी है और वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम सेम है, ये कह रहे हैं न्यू वॉल्यूम जो होगा तो ये पाई r1 स्क्वायर h1 होगा, लेकिन ये किसके इक्वल है, पाई r स्क्वायर h के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। अब यार वैल्यूज पुट कर लो आप, पाई r1 की वैल्यू कितनी है 19/20 r स्क्वायर, h1 की वैल्यू हमें निकालनी है और ओरिजिनल वॉल्यूम था पाई r स्क्वायर h। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास h की वैल्यू आएगी 19 का स्क्वायर 361 ओवर 400। h1 की वैल्यू सॉरी ये इधर हमारे पास क्या था h1 था और इधर h है, तो यार ये मैंने यहाँ पर h1 लिख दिया है, इसको हम दोबारा से लिख देते हैं। क्या इसका है, इधर आया हमारा 361 ओवर 400, h1 इज इक्वल टू h। अब h1 की वैल्यू क्या होगी, h1 आपका हो गया 400 बाय 361 h। अब आप देखो यार पहले आपकी हाइट h थी, अब आपकी हाइट 400 बाय 361 h हो गई है, तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन हाइट ये हो गई आपकी 400 h बाय 361 माइनस h। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आपके पास आएगा 39 बाय 361 h। और हमें पूछा हुआ है परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज होगा, तो परसेंट इंक्रीज कितना हुआ, देखो इंक्रीज हुआ है 39 h अपॉन 361। इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी h इंटू 100,
अब इसको सॉल्व करोगे तो यार आपके पास आएगा 3900 बाय 361, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 10.8% के। दैट मीन्स अगर हमें वॉल्यूम सेम रखना है तो हमें जो हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी वो कितनी करनी पड़ेगी? 10.8%. So answer of this question is 10.8%. Now let's move to the next question. And next question is metallic sphere of radius, metallic sphere of radius metallic sphere of radius 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Three metallic spheres हैं जिनका रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। उनको मेल्ट करके हमने एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया है। हमें निकालना है जो रिजल्टेंट स्फीयर होगा उसका रेडियस क्या होगा। अब डेफिनेटली यार तीन फिगर्स को ऐड करके हम एक फोर्थ फिगर बना रहे हैं, तो वॉल्यूम जो लार्जर स्फीयर का होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर V ले लेते हैं, और जो स्मॉलर स्फीयर है उनके वॉल्यूम के सम के इक्वल होना चाहिए। मैंने बताया था अगर एक फिगर को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा उनके जो वॉल्यूम्स हैं उनको इक्वेट करते हैं। अब मान लेते हैं जो बड़े वाला स्फीयर है उसका रेडियस r है, तो 4/3 पाई r क्यूब उसका फॉर्मूला हुआ। पहले वाला जो है 4/3 पाई, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 6, तो 6 क्यूब प्लस सेकेंड 4/3 उसका रेडियस क्या दिया हुआ है? 8, तो 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 क्यूब। अब जस्ट इनको इक्वेट करना है। 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या? r क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। तो r क्यूब किसके इक्वल होगा? r क्यूब होगा 216 प्लस 512 प्लस 1000 विच इज इक्वल टू 1728। तो क्यूब रूट अगर लेंगे हम, r की वैल्यू हो जाएगी 1728 का क्यूब रूट, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 12, जो कि रेडियस होगा न्यू स्फीयर का, रेडियस होगा न्यू स्फीयर का। तो सिंपल इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया यार, हमने तीन जो छोटे स्फीयर्स थे उनको मेल्ट करके एक बड़े स्फीयर में कन्वर्ट किया है। तो मैंने क्या कहा यार, इसमें अगर बड़े स्फीयर में कन्वर्ट किया है तो बड़े स्फीयर का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो तीनों स्फीयर के वॉल्यूम्स के सम के इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद मैंने स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया और इसको सॉल्व कर लिया, तो आंसर आपके पास 12 आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ lead whose edge measures 44 centimeter, each bullet being 4 centimeter in diameter। तो यार सीधी सी बात है, अगेन वॉल्यूम ऑफ बुलेट्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ऑल द बुलेट्स किसके इक्वल होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यों? क्योंकि हमने मेल्ट करके क्यूब्स को ही मेल्ट करके हमने बुलेट्स में कन्वर्ट किया है। अब यार नंबर ऑफ बुलेट्स हमें निकालने हैं, तो मैं नंबर ऑफ बुलेट्स अगर मान लेता हूं n, नंबर ऑफ बुलेट्स अगर मैं n मानता हूं। अब बुलेट्स किस शेप में है? स्फेरिकल, और उनका डायमीटर दिया है 4, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 4/2। वॉल्यूम ऑफ बुलेट्स की बात करेंगे, एक बुलेट का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। r हमारा क्या है? 2 क्यूब। अब पाई को अगर मैं 22/7 लिखता हूं 4/3। अच्छा, नंबर ऑफ बुलेट्स, एक का अगर वॉल्यूम इतना है तो n बुलेट्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/3 पाई को वैल्यू दे देते हैं 22/7, 2 क्यूब कितना होता है? 8 इंटू n। ये वॉल्यूम ऑफ ऑल द बुलेट्स हो गया। ये किसके इक्वल होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल है? हर एज जो है उस
वो 44 सेंटीमीटर की है, तो ये किसके इक्वल होगा, 44 क्यूब के, यानी कि 44 इंटू 44 इंटू 44। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका आ गया 44 क्यूब, विच इज 44 इंटू 44 इंटू 44। अब यार इसको सॉल्व करना है आपने, जो चीज़ कैंसिल होती है कैंसिल कर दो। 4 यहाँ पर 11 से कैंसिल हो जाएगा, 22 यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 यहाँ पर 4 से कैंसिल हो जाएगा, और 4 भी इधर किससे कैंसिल हो जाएगा, 11 से। तो आपके पास n की वैल्यू क्या बची यार, n की वैल्यू बची 11 इंटू 11 121 इंटू 21। तो 121 इंटू 21, 21 वन ज़ा 21, 2 कैरी हो गया, 21 टू ज़ा 42 प्लस 2 44, 21 वन ज़ा 21 प्लस 4 25। तो नंबर ऑफ बुलेट्स आपकी क्या आ गई, n इज इक्वल टू 2541। तो अगर हम 44 सेंटीमीटर लेंथ के क्यूब को कन्वर्ट करेंगे स्फेरिकल बुलेट्स में जिनका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो उससे कितनी बुलेट्स बनेंगी, 2541। आई होप सभी को क्लियर होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A sphere of diameter 6 centimeter is dropped in a right circular cylindrical vessel partly filled with water. Diameter of the cylindrical vessel is 12 centimeter. If sphere is completely submerged in water, by how much will the level of the water rise in cylindrical vessel? अब यार लेवल ऑफ वाटर राइज यानी कि हाइट निकालनी है, तो मैं अज्यूम कर देता हूं लेट वाटर लेवल इंक्रीजेस बाय h सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये यहाँ पर बेसिकली एक ये हमारे पास सिलेंडर था, इसमें हमने एक स्फीयर सबमर्ज किया जिसमें कुछ वाटर था पहले से ही। ठीक है, इसमें हमने एक स्फीयर सबमर्ज किया है जिसकी वजह से आपका लेवल ऑफ वाटर मान लो ये h हाइट पे इंक्रीज कर गया। अब इन्होंने ये पूछा कितने लेवल से इंक्रीज किया है, जो कि मैंने मान लिया कि इंक्रीज हुआ है h सेंटीमीटर से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर देखा जाए, हमें डायमीटर सिलेंडर का दिया है 12, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये क्या हो जाएगा 12/2 6। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ होगा, अगर हाइट h से इंक्रीज हुई है तो वॉल्यूम क्या, फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, यानी कि पाई 6 स्क्वायर इंटू h। तो ये आ गया आपके पास 36 पाई h। अब ये वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए, 36 पाई h शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये किसके इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो किसके इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा लो 4/3 पाई r क्यूब, और r कितना है, डायमीटर हमें दिया हुआ है देखो 6, तो r आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आप इक्वेट कर दो 36 पाई इंटू h, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और बाकी ये यहाँ पर कैंसिल हो गया 9 से ये। तो h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, h की वैल्यू आपके पास आ गई 1 सेंटीमीटर। तो कितनी हाइट से ये इंक्रीज होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर हाइट से ये इंक्रीज होना चाहिए। आई होप सभी को क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट, अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ 36 centimeter contains a liquid. The liquid is to be filled in the cylindrical bottle of radius 3 centimeter and height of 6 centimeter. How many bottles are required to going to empty the bowl? एक बाउल है हमारे पास जिसका इंटरनल डायमीटर 36 दिया हुआ है, उसमें लिक्विड है। उस लिक्विड को हमने क्या किया है, बॉटल्स में डाला है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है,
और उस बॉटल का रेडियस जो है 3 है और हाइट जो है वो 6 है। अब ये कह रहे कितनी बॉटल रिक्वायर होंगी। अब रेडियस ऑफ बॉटल अगर देखें, ये हमें दिया हुआ है 3, हाइट हमें क्या दी हुई है 6, तो वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो ये आपका आ गया 9 6 54 पाई। ये एक बॉटल का वॉल्यूम है। मान लेता हूं नंबर ऑफ बॉटल्स n, नंबर ऑफ बॉटल्स अगर मैं n लेता हूं तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ ऑफ n बॉटल्स 54 पाई इंटू n, तो ये हो गया 54 पाई n। अब ये वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए, ये वॉल्यूम ऑफ ऑल बॉटल्स शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो जी, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 54 पाई इंटू एन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू, डायमीटर हमें 36 दी है तो आर कितना हो जाएगा 18, तो 18 का क्यूब, जिसको मैं 18 क्यूब को लिख रहा हूँ 18 इंटू 18 इंटू 18, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, 18 3 54 और क्या कैंसिल हो जाएगा देखो, ये 3 6 और यहाँ से भी 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2। अब आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 2 72। तो कितनी बॉटल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी 72 बॉटल्स रिक्वायर्ड होंगी अगर आपने हेमिस्फीयर में से जो लिक्विड है वो एम्प्टी करना है तो। ठीक है जी, तो आंसर इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड आर 72। Next, the dimensions of the metallic cuboid are 100 centimeter into 80 centimeter into 64 centimeter. It is melted and recast into a cube. Find the surface area of the cube. अब अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है यार क्यूब का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्यूब की साइड चाहिए होगी। ठीक है, और हमें क्यूबॉइड जो है वो दिया हुआ है, उसकी डायमेंशन दी है 100/80/64। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है जी, अब मान लेते हैं साइड जो है क्यूब की वो s है, तो वॉल्यूम क्या होता है s क्यूब, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए 100 इंटू 80 इंटू 64। तो ये आया आपके पास 512 साथ में 000 यानी कि 5,12,000। एस की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्यूब रूट ले लेना है, जो कि किसके इक्वल होगा 80 के। तो ये आ गया आपके पास साइड ऑफ द क्यूब, और हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6L²। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो 6 इंटू 80 इंटू 80, तो 0038 साथ में आ जाएगा, ये आएगा 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट्स। अभी मैंने इस वीडियो का पहला पार्ट आपको दिया है, इसके मैं अभी 2 पार्ट्स और लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपके मेंसुरेशन और सरफेस एरिया के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर करूँगा।
ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सरफेस एरिया वॉल्यूम से, वो इन्हीं में से ही होगा। तो बाकी के 2 वीडियोस और मैं कवर करूँगा, आपने वो वीडियोस भी देखने हैं और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्रैक्टिस करते रहो भाई अपने एग्ज़ाम्स की, ठीक है, और वीडियोस देखते रहो। एग्ज़ाम में नंबर्स की टेंशन नहीं लेना, ये वीडियोस अच्छे से समझ लिए, नंबर आपके 100/100 आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।